Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में जिसका टाइटल है रीजनल एस्पिरेशंस और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 121 के बारे में। In 1974, Indira Gandhi reached an agreement with Sheikh Abdullah and he became the chief minister of the state. आप कह सकते हैं कि 1974 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता किया और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। He revived the National Conference, which was elected with majority in the assembly elections held in 1977. आप कह सकते हैं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से सक्रिय किया जिसे 1977 के विधानसभा चुनावों में बहुमत से चुना गया। Sheikh Abdullah died in 1982 and the leadership of the National Conference went to his son Farooq Abdullah who became the chief minister. आप कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मिला जो मुख्यमंत्री बने। But he soon was dismissed by the governor and a breakaway faction of the National Conference came to power for a brief period. आप कह सकते हैं कि लेकिन जल्द ही उन्हें राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अलग हुए गुट ने थोड़े समय के लिए सत्ता संभाली। The dismissal of Farooq Abdullah's government due to the intervention of the center generated a feeling of resentment in Kashmir. आप कह सकते हैं कि केंद्र के हस्तक्षेप के कारण फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किए जाने से कश्मीर में असंतोष की भावना पैदा हुई। The confidence that Kashmiris had developed in the democratic process after the accord between Indira Gandhi and Sheikh Abdullah received a setback. आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं मतलब कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के प्रति विश्वास विकसित हुआ था उसे झटका लगा। The feeling that the center was intervening in politics of the state was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center. आप कह सकते हैं कि यह भावना और मजबूत हो गई कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने पर सहमति व्यक्त की। अब हम बात करेंगे इंसर्जेंसी एंड आफ्टर के बारे में। आप कह सकते हैं विद्रोह और उसके बाद। It was in this environment that the 1987 assembly election took place. आप कह सकते हैं कि इसी वातावरण में 1987 के विधानसभा चुनाव हुए। The official results showed a massive victory of the National Conference, Congress alliance and Farooq Abdullah returned as chief minister. आप कह सकते हैं कि आधिकारिक परिणामों मतलब ऑफिशियल रिजल्ट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत दिखाई गई और फारूक अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने। But it was widely believed that the results did not reflect popular choice and that the entire election process was rigged. आप कह सकते हैं कि लेकिन यह व्यापक रूप से माना गया कि परिणाम जनता की वास्तविक इच्छा को
नहीं दर्शाते थे और पूरा चुनाव प्रक्रिया धांधली से भरी हुई थी। A popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since early 1980s. आप कह सकते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत से ही राज्य में अक्षम प्रशासन मतलब इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा था। This was now augmented by the commonly prevailing feeling that democratic processes were being undermined by the state at the behest of the center. आप कह सकते हैं कि अब इसमें यह व्यापक भावना भी जुड़ गई कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं मतलब कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को केंद्र के इशारे पर राज्य द्वारा कमजोर किया जा रहा है। This generated a political crisis in Kashmir which became severe with the rise of insurgency. आप कह सकते हैं कि इससे कश्मीर में एक राजनीतिक संकट मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के बढ़ने के साथ और गंभीर हो गया। By 1989, the state had come in the grip of a militant movement mobilized around the cause of a separate Kashmiri nation. आप कह सकते हैं कि 1989 तक राज्य एक उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ गया जो एक अलग कश्मीरी राष्ट्र की मांग के इर्द गिर्द संगठित था। The insurgents got moral, material and military support from Pakistan. आप कह सकते हैं कि उग्रवादियों को पाकिस्तान से नैतिक मतलब मोरल, भौतिक मतलब मटेरियल और सैन्य सहायता मतलब मिलिट्री सपोर्ट मिली। For a number of years, the state was under president's rule and effectively under the control of the armed forces. आप कह सकते हैं कि कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट्स रूल के अधीन रहा और वास्तव में सशस्त्र बलों मतलब आर्म्ड फोर्सेस के नियंत्रण में था। Throughout the period from 1990, Jammu and Kashmir experienced extraordinary violence at the hands of the insurgents and through army action. आप कह सकते हैं कि 1990 से लेकर कई वर्षों तक जम्मू और कश्मीर ने उग्रवादियों और सेना की कार्रवाइयों के कारण असाधारण हिंसा का अनुभव किया। Assembly elections in the state were held only in 1996, in which the National Conference, led by Farooq Abdullah, came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir. आप कह सकते हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव केवल 1996 में हुए जिनमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई और जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। At the end of its term, elections were held in the state in 2002. आप कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल के अंत में 2002 में राज्य में फिर से चुनाव हुए। The National Conference failed to win a majority and was replaced by a coalition government of People's Democratic Party, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं पीडीपी एंड कांग्रेस। आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत हासिल करने में असफल रही और उसकी जगह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। अब हम बात करेंगे 2002 एंड बियॉन्ड के बारे में। आप कह सकते हैं 2002 और उसके बाद। As per the coalition agreement, Mufti Muhammad headed the government for the first 3 years, succeeded by Ghulam Nabi Azad. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 122 के बारे में of the Indian National Congress, who, however, could not complete the terms as president rule was imposed in the state in July 2008. आप कह सकते हैं कि गठबंधन समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद ने पहले 3 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने।
लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके क्योंकि जुलाई 2008 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। द नेक्स्ट इलेक्शन was held in November-December 2008। आप कह सकते हैं कि अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में आयोजित किया गया। Another coalition agreement composed of NC and INC came into power headed by Omar Abdullah in 2009। आप कह सकते हैं कि 2009 में एक और गठबंधन सरकार मतलब कोalition गवर्नमेंट एनसी और आईएनसी से मिलकर बनी जिसका नेतृत्व उमर अब्दुल्ला ने किया। However, the state continued to witness disturbances led by the हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। आप कह सकते हैं कि हालांकि राज्य में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में अशांति जारी रही। In 2014, the state went into another election which recorded the highest voters turnout in 25 years। आप कह सकते हैं कि 2014 में राज्य में एक और चुनाव हुआ जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदाता मतदान मतलब कि हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट दर्ज किया गया। Consequently, a coalition government led by Mufti Muhammad Saeed of the PDP came into power with the BJP as its partner। आप कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी जिसमें भाजपा उसकी सहयोगी थी। After, after Mufti Muhammad Saeed died, his daughter Mehbooba Mufti became the first women chief minister of the state in April 2016। आप कह सकते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। During the tenure of Mehbooba Mufti, major acts of terrorism, mounting external and internal tensions were witnessed। आप कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल के दौरान बड़े आतंकवादी हमले हुए और बाहरी तथा आंतरिक तनावों में वृद्धि देखी गई। The president's rule was imposed in June 2018 after BJP withdrew its support to the Mufti government। आप कह सकते हैं कि जून 2018 में भाजपा द्वारा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। On 5 August 2019, Article 370 was abolished by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and the state was constituted into two union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh। आप कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 मतलब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत अनुच्छेद 370 मतलब आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर and Ladakh are living examples of plural society in India। आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत में बहुलतावादी समाज मतलब आप कह सकते हैं प्लूरल सोसाइटी के जीवंत उदाहरण हैं। Not only their diversities of all kinds, religious, cultural, linguistic, ethnic, and tribal, but there are also divergent political and developmental aspirations which have been sought to be achieved by the latest act। आप कह सकते हैं कि वहाँ न केवल हर प्रकार की विविधताएं मतलब डाइवर्सिटीज, धार्मिक मतलब रिलीजियस, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, भाषाई मतलब लिंग्विस्टिक, जातीय मतलब एथनिक और जनजातीय मतलब ट्राइबल मौजूद है, बल्कि भिन्न भिन्न राजनीतिक और विकास संबंधी आकांक्षाएं भी हैं जिन्हें नवीनतम अधिनियम मतलब लेटेस्ट एक्ट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए येलो बॉक्स के बारे में।
मास्टर तारा सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1885 से लेकर 1967, प्रोमिनेंट सिख रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर, आप कह सकते हैं प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता, one of the early leaders of the शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SGPC। आप कह सकते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अर्थात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SGPC, के प्रारंभिक नेताओं में से एक, लीडर ऑफ द अकाली मूवमेंट, आप कह सकते हैं अकाली आंदोलन के नेता, supporter of the freedom movement but opposed to Congress policy of negotiating only with the Muslims। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक लेकिन कांग्रेस की केवल मुसलमानों के साथ बातचीत करने की नीति के विरोधी। After independence, he was the senior most advocate of formation of separate पंजाब स्टेट। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद वे अलग पंजाब राज्य के गठन के सबसे वरिष्ठ समर्थक थे। अब हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। The decade of 1980s also witnessed major developments in the state of Punjab। आप कह सकते हैं कि 1980 के दशक में पंजाब राज्य में भी बड़े बदलाव देखे गए। The social composition of the state changed first with partition and later on after द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। आप कह सकते हैं कि राज्य की सामाजिक संरचना मतलब सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट पहले विभाजन मतलब पार्टीशन के कारण और बाद में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग हो जाने से बदल गई। While the rest of the country was reorganized on linguistic lines in 1950s, Punjab had to wait till 1966 for the creation of a Punjabi speaking state। आप कह सकते हैं कि जहां देश के अन्य हिस्सों का पुनर्गठन 1950 के दशक में भाषाई आधार मतलब लिंग्विस्टिक लाइंस पर हो गया था, वहीं पंजाब को पंजाबी भाषी राज्य मतलब पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनने के लिए 1966 तक इंतजार करना पड़ा। The Akali Dal, which was formed in 1920 as the political wing of the Sikhs, had led the movement for the formation of a Punjabi Suba। आप कह सकते हैं कि अकाली दल जो 1920 में सिखों के राजनीतिक संगठन के रूप में बना था, ने पंजाबी सूबा के गठन के आंदोलन का नेतृत्व किया। The Sikh were now a majority in the truncated state of Punjab। आप कह सकते हैं कि अब सिख कटे छटे पंजाब राज्य में बहुसंख्यक हो गए थे। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आप कह सकते हैं राजनीतिक संदर्भ के बारे में। After the reorganization, the Akalis came to power in 1967 and then in 1977। आप कह सकते हैं कि पुनर्गठन के बाद अकालियों ने 1967 में और फिर 1977 में सत्ता हासिल की। On both the occasions, it was a coalition government। आप कह सकते हैं कि दोनों ही अवसरों पर यह एक गठबंधन सरकार थी। The Akalis discovered that despite the redrawing of the boundaries, their political position remained precarious। आप कह सकते हैं कि अकालियों ने पाया कि सीमाओं के पुनर्निर्धारण के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी रही। Firstly, their government was dismissed by the center midway through its term। आप कह सकते हैं कि पहला, उनके कार्यकाल के बीच में ही केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। Secondly, they did not enjoy strong support among the Hindus। आप कह सकते हैं कि दूसरा, उन्हें हिंदुओं के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त नहीं था। Thirdly, the Sikh community, like all other religious communities, was internally differentiated on caste and class lines। आप कह सकते हैं कि तीसरा, सिख समुदाय मतलब सिख कम्युनिटी भी अन्य धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के आधार पर आंतरिक रूप से विभाजित था। The Congress got more support among the Dalits, whether Hindu or Sikh, than the Akalis। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को दलितों में चाहे वे हिंदू हो या सिख अकालियों की तुलना में अधिक समर्थन मिला। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 123 के बारे में।
It was in this context that during the 1970s, a section of Akalis began to demand political autonomy for the reason. आप कह सकते हैं कि इसी संदर्भ में 1970 के दशक के दौरान अकालियों के एक वर्ग ने क्षेत्र के लिए राजनीतिक स्वायत्तता मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की मांग शुरू की. This was reflected in a resolution passed at their conference at Anandpur Sahib in 1973. आप कह सकते हैं कि यह मांग 1973 में आनंदपुर साहिब में हुई उनकी सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में झलकती है. The Anandpur Sahib resolution asserted regional autonomy and wanted to redefine center-state relationship in the country. आप कह सकते हैं कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव मतलब आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब रीजनल ऑटोनॉमी पर जोर दिया और देश में केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने की इच्छा जताई. The resolution also spoke of the aspirations of the Sikh Qawm, community or nation, and declared its goal as attaining the Bolbala, dominance or hegemony of the Sikh. आप कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव में सिख कौम मतलब समुदाय या राष्ट्र मतलब कम्युनिटी और नेशन की आकांक्षाओं का भी उल्लेख किया गया और उसका लक्ष्य सिखों का बोलबाला प्रभुत्व या वर्चस्व मतलब डोमिनेंस और हेजेमनी स्थापित करना बताया गया. द रेजोल्यूशन वॉज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया. आप कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव भारत में संघवाद मतलब फेडरलिज्म को मजबूत करने की अपील थी. द रेजोल्यूशन हैड अ लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस. आप कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव सिख जनता के बीच सीमित प्रभाव ही डाल सका. A few years later, after the Akali government had been dismissed in 1980, the Akali Dal launched a movement on the question of the distribution of water between Punjab and its neighboring states. आप कह सकते हैं कि कुछ वर्षों बाद 1980 में अकाली सरकार मतलब अकाली गवर्नमेंट को बर्खास्त किए जाने के बाद अकाली दल ने पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन शुरू किया. A section of the religious leader raised the question of autonomous Sikh identity. आप कह सकते हैं कि धार्मिक नेताओं मतलब रिलीजियस लीडर्स के एक वर्ग ने स्वायत्त सिख पहचान मतलब ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी के प्रश्न को उठाया. अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए येलो बॉक्स के बारे में. संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनका टाइम पीरियड है 1932 से लेकर 1985. सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर. आप कह सकते हैं सिख राजनीतिक और धार्मिक नेता. Began his political career in mid-60s and as an अकाली leader. आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1960 के दशक के मध्य में एक अकाली नेता के रूप में की. Became president of अकाली दल in 1980. आप कह सकते हैं कि 1980 में वे अकाली दल के अध्यक्ष बने. Reach an agreement with Prime Minister Rajiv Gandhi on key demands of Akalis. आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अकालियों की प्रमुख मांगों पर एक समझौता किया. Assassinated by unidentified Sikh youth. आप कह सकते हैं कि उनकी हत्या एक अज्ञात सिख युवक द्वारा कर दी गई. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. एट द एंड, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.